तो दोस्तों, क्या आप लोग भी एक नए बिजनेस के तलाश में, अगर आप लोग भी एक नए बिजनेस के तलाश में हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाली है। लोग बिजनेस तो तमाम करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम लोग कौन सा बिजनेस करें। प्रोडक्ट बनाना बड़ा आसान रहता है, लेकिन आप लोग भी जानते हो कि कौन सा प्रोडक्ट बनाए जिसकी मार्केट में काफ़ी डिमांड हो। तो आज मैं आपको एक ऐसी प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूँ जिसको हर घर की जरूरत है, चाहे गाँव हो या शहर। मतलब कह सकते हैं इसके बिना आप बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो इस प्रोडक्ट जो आउटपुट निकलने वाला है, इसकी मार्केटिंग भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं करने वाली है। और देखिए, जब मशीन की खरीदारी करते तो आपके लिए सही जगह, सही मशीन बड़ा चुनाव मायने रखता है। तो आज मैं आपको इसी के लिए लेके आगे सीधा गोरखपुर से गाजियाबाद में। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, अगर इस गली में देखा जाए तमाम फैक्ट्री आपको देखने को मिल जाती है, लेकिन आज मैं आपको विजिट कराने वाला हूँ 60 साल पुरानी फैक्ट्री, जिनके फर्म का नाम है सुपर संजीव इंडस्ट्रीज। यहाँ पे ये लोग बात करें तो कोल्ड प्रेस जो ये लोग चाइना से एक्सपोर्ट करते हैं इन मशीनों का, और जो बोल्ट वाली मशीन है तो खुद ये लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे बातचीत करते हैं इस फैक्ट्री के ऑनर से। तो दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके इस फैक्ट्री के ऑनर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सबसे पहले आप अपना थोड़ा शुभ नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम ऋषभ अरोड़ा है और गाजियाबाद में सुपर संजीव इंडस्ट्री ऑयल एक्सपेलर कंपनी से हैं हम लोग। ऑयल मिल प्लांट के मैन्युफैक्चरर हैं, बोल्ट वाली मशीनों की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम लोग। और ऑयल एक्सपेलर के अंदर ये कोल्ड प्रेस इंपोर्टेड मशीन्स आती हैं, चाइना से इंपोर्ट की जाती हैं। इस मशीन के हम लोग जो है इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करके असेंबल करके कस्टमर तक हमारे मशीन यहाँ से डिलीवर करते हैं। आज बात की जाए तो आज हम लोग किस किस मशीन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं? देखिए, हमारी फैक्ट्री के अंदर हम लोग जो डील करते हैं, एक कोल्ड प्रेस मशीन, ऑयल एक्सपेलर मशीन, फिल्टर प्रेस मशीन और आटा चक्की, सीड क्लीनर जिसे छन्ना कहा जाता है, सरसों साफ करने की, और इसी तरह के तमाम मशीनों की हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। अच्छा सर, बात किया जाए तो जब मशीन कोई खरीदता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि कहीं न कहीं देखेंगे तो ठगी का शिकार हो जाता है। तो कोई भी मशीन खरीदने से पहले किन किन पॉइंट का ध्यान देना चाहिए, उसको बारीकी देखते हुए थोड़ा सा आप सारी जानकारी क्लियर कीजिए। देखिए, सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात, आप ये देखें कि अपने नज़दीक में कौन सी मशीन आपको सही तरीके से चलाई जा सकती है, कौन सी मशीन आपके लिए सूट करती है। अच्छा। कहने का मतलब है कि मशीन हर तरह की आती है ऑयल मिल के अंदर। कोल्ड प्रेस मशीन सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी के तरीके से चल रही है। शहरों में, गाँव में, हर जगह तक देश भर में मशीनें पहुँच चुकी हैं। ये कोल्ड प्रेस मशीन है, ये 10 हॉर्स पावर का मॉडल वाली मशीन है। ये 10 हॉर्स पावर से ये मशीन चलाई जाएगी। अच्छा, इस मशीन का प्रोडक्शन क्या रहेगा? ये प्रोडक्शन इस मशीन का 100 किलो प्रति घंटे की मशीन रहती है। अच्छा सर, देखा जाए तो जो हम लोग सीड से अगर मान लीजिए पेराई करते तो क्रशिंग की बात करें तो 1 टाइम में करेगी या 2 टाइम लेगी? ये 2 बारी में फाइनल करेगी जी। 1 टाइम के अंदर 90% ऑयल जो है एक्सट्रैक्ट करेगी क्रश करके, और बचा हुआ जो 10% रिमेनिंग है सेकंड टाइम में फाइनल करेगी। अच्छा। ये मशीन तो दोस्तों देख सकते हैं कस्टमर काफ़ी सेटिस्फाइड है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हमारे साथ में कस्टमर भी जुड़े हुए हैं। कई बार क्या होता है कि कस्टमर खुद नहीं आते हैं, फ़ोन के द्वारा जो है मशीनें अपने पास तक मंगा लेते हैं। भारत भर के अंदर हमारी मशीनें लगाई गई हैं, ऑयल एक्सपेलर मशीनें। तो ये कस्टमर भाऊजी पास में ही है, जानसठ से हैं, जानसठ खतौली के पास में उत्तर प्रदेश में। 6 वोल्ट का ऑयल एक्सपेलर मशीन, ये पट्टापुली द्वारा ये मशीन चलाई जाएगी। तो साथ ही में अपनी गाड़ी लेके आए हैं, पूरी मशीन खुलवा के अपने सामने लोड करा के लेके गए हैं। एक एक पार्ट्स को इन्होंने चेक करा है मशीन का। पूरी क्वालिटी चेक करी है मशीन की, क्या क्या सामान हमने लगाया हुआ है मशीन के अंदर। एक एक पुर्जा चेक करने के बाद में इन्होंने अपनी मशीन जो है गाड़ी के अंदर लोड कराई है। उसके बाद में ये लाके असेंबल करेंगे, चलाएंगे, और फिर हमें उसकी पूरी वीडियो मशीन की चलाती हुई हमें प्रोवाइड करेंगे। क्या बात। तो मतलब ये जो फैकल्टी आपने दिया है, हमको लगता है कि सारा जो सिस्टम होने वाला अन्य जो भी कस्टमर है उनके लिए भी ऐसा ही मिलने वाला? सभी के लिए भाजी। होता क्या है, हम सिर्फ मशीन ही नहीं देते हैं, मशीन की क्वालिटी भी कस्टमर को तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। चाहे आप फ़ोन से लीजिए, चाहे हमारे पास हमारी फैक्ट्री पे पहुंच के अपने सामने मशीन बनवाइए, मशीन खुलवा के लोड कराइए। एक एक पार्ट, हर एक चीज़ की पूरी गारंटी, हर एक पुर्जे की पूरी जिम्मेदारी के अनुसार हम लोग मशीन बनाते हैं। तो मशीन कस्टमर पे अच्छी चले, 4 लोग मशीन देख के कस्टमर द्वारा और जुड़ने चाहिए। मेन पर्पस यही रहता है जी, मेन मोटिव यही है। सर, बात आती है कि जो कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन रहती है, उसके माध्यम से हम लोग किन किन सीड्स का पेराई कर सकते हैं? देखिए, कोल्ड प्रेस मशीनें एक साधारण मशीनों की तरह ही काम करती है। जैसे ट्रेडिशनल मशीनें, बोल्ट वाली मशीनें हम लोग बना रहे थे, उसी तरह से काम करती है जी। तो कोल्ड प्रेस मशीनों की खासियत सबसे ज़रूरी ये है
कि बिना फाउंडेशन के जरिए मशीन चल जाती है, चलाने में बहुत आसान है जी। आम आदमी लोकल अकेला इस मशीन को चला सकता है। अच्छा। सीड की बात करें तो हमारे पास में जितने प्रकार के भारत भर में सीड्स का निर्माण किया जाता है, हर सीड्स को ये कोल्ड प्रेस मशीन इस टाइम पे हर जगह पे रनिंग में है। अच्छा। चाहे आप इसमें सरसों निकाल लीजिए, काली सरसों, पीली सरसों, अलसी निकाल सकते हैं, बिलौरा निकाल सकते हैं, सनफ्लावर निकाल सकते हैं, कॉटन सीड निकाल सकते हैं, कोकोनट का आप इसमें ऑयल क्रश कर सकते हैं, ऑयल निकाल सकते हैं, ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जी। और इसी तरह के जितने भी तरह के सीड्स हम लोग पैदावार करते हैं भारत के अंदर, गांव-गांव में हर जगह पे इन मशीनों द्वारा भी हर तरह के तेल निकाला जा सकता है। अच्छा सर, बात कीजिए जो कोल्ड प्रेस मशीन रहती है इसकी कॉस्टिंग क्या आती है, कुछ आइडिया? देखिए कॉस्टिंग की बात करें तो बाबू जी 1.5 लाख से 2 लाख तक का ये प्लांट की शुरुआत हो जाती है। अच्छा। उसी के अनुसार प्रोडक्शन और प्रॉफिट मार्जिन फाइनल किया जाता अच्छा, है। अच्छा। और इसी तरीके से इससे बड़ी मशीनों की भी हम लोग बनाते हैं, जैसे कि 4 लाख से 5 लाख तक की मशीनें भी हैं और 8 से 10 लाख तक के प्लांट भी हमारे यहाँ मिल जाते हैं। एक बात सर और जानना चाहेंगे, कोल्ड प्रेस जो मशीन रहती है अगर पूरे भारत में देखा जाए तो लगभग हर जगह देखने को मिल जाती है, तो आपकी जो मशीनें बाकी लोगों से क्या डिफरेंट है, क्या अलग है कि लोग आपके यहाँ आते, कुछ तो खूब क्वालिटी होगी उसमें? देखिए होता क्या है सर, पूरे भारत भर में हर एक डीलर बना दिया गया है कोल्ड प्रेस का, इंपोर्ट कर रहे हैं कई जगह पे, कई स्टेट में कोल्ड प्रेस इंपोर्ट कर रही है। तो लोकल मार्केट में हर एक स्टेट में कोल्ड प्रेस उपलब्ध करा दी भी जाती है। हमारे यहाँ गाजियाबाद में जैसे सुपर संजीव इंडस्ट्रीज पे अगर कस्टमर आए और आप हमारे यहाँ पे यही उम्मीद लगा के आए कि हम जैसे बोल्ट वाली मशीन के पुराने निर्माता हैं, मशीनों को बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, इसी तरीके से कोल्ड प्रेस मशीन को भी हम अच्छी क्वालिटी आप तक पहुँचाएँ। आप उस मशीन की भी हमसे यही उम्मीद रखें, गारंटी लें कि मशीन किस तरह से अच्छी चले। अच्छा। जैसे कि चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं तो एक अच्छी कंपनी द्वारा ही मशीनों को इंपोर्ट किया जा रहा है, असेंबल किया जा रहा है। अच्छा। पुराने हमारा अनुभव को देखते हुए, पिताजी का अनुभव देखते हुए और जितने भी कारीगर काम कर रहे हैं उनका अनुभव के हिसाब से ही मशीन की हम लोग पहचान बना के डिलीवर देते हैं। सर मुझे पता चला कि आपकी जो फैक्ट्री है करीब 60 साल पुरानी है, तो कहीं कहीं देखा जाए तो आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से काम किया। बहुत लोगों की इच्छाएं बनेगी कि आपसे जुड़कर डीलरशिप लेकर के बिजनेस करें, तो कि उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए हमारे से जरूर जुड़े, डीलरशिप हम लोग देते हैं और हम लोग हमारे डीलर्स भी हैं इस टाइम पे कई भारत भर में। तो आप हमसे रेट लीजिए, क्वालिटी लीजिए, हमारी मशीनों को एक बार आप देखिए। अगर आपको पसंद आए, आपके कस्टमरों को पसंद आए हमारी मशीनें, तो आपको भी उस चीज़ का मुनाफा मिलेगा और हमें भी आपसे जुड़ने का एक मौका मिलेगा। तो डीलरशिप बनाए, हमसे एक रेट लीजिए और हमसे जितना आप जुड़ेंगे उतना ही हम आपको आगे सपोर्ट भी करेंगे। बाकी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, पहली फैक्ट्री दिखाने के बाद सीधे मैं आपको लेके आ गए इनकी दूसरी फैक्ट्री पे, और यहाँ पे भी बहुत सारी मशीनें का स्टॉक आपको देखने को मिल जाता है। सर थोड़ा सा यहाँ के बारे में बताएं आप। हाँ जी, ये हमारा गोडाउन एरिया है। ये फैक्ट्री के नज़दीक में हम लोगों ने पूरा एक शॉप बना रखा है। यहाँ पे हमारे पास में फिल्टर प्रेस मशीन, सीड क्लीनर, सभी तरह की आपको दिखाई देगी। अच्छा। आपको भी सभी मशीनों के बारे में समझाऊंगा। ये मेन रोड है, यहाँ से आप एंटर करेंगे। जैसे ही आप मेन रोड से एंटर करेंगे सबसे पहला हमारा बोर्ड पड़ेगा, ये सुपर संजीव इंडस्ट्रीज के नाम से है। अच्छा। और इसमें हमारे पास में ऑयल एक्सपेलर, फिल्टर प्रेस, कोल्ड प्रेस सभी तरह की मशीनें प्राप्त कराई जाती हैं। अच्छा। तो यहाँ पे उपलब्ध मशीनें जो हैं, सीड क्लीनर मशीन है। सबसे पहले ये सरसों साफ करने की मशीन है। अच्छा। इसे छलना कहा जाता है। ये 150 किलो तक की प्रोडक्शन 1 घंटे में फाइनल कर देगा। मोटर वगैरह सब इसमें लगा हुआ है। अच्छा। और आप आगे देख पा रहे हैं ये सब फिल्टर प्रेस मशीनें हैं। सभी का अपना अलग अलग साइज है और सबकी अलग अलग प्रोडक्शन के हिसाब से ये मशीनें तैयार करी गई हैं। तो फिल्टर प्रेस मशीन, ऑयल एक्सपेलर मशीन, कोल्ड प्रेस मशीन, कोई भी आप प्लांट लगाते हैं, सबके साथ में अलग अलग तरह की कंडीशन की मशीनें यहाँ पे उपलब्ध कराई गई हैं। अच्छा। जैसे कि मैं समझा पाऊँ, 12 प्लेट से लेके 14 प्लेट, 14 प्लेट के बाद में 16 बाई 16, 18 बाई 18 सभी साइजों की मशीनें, फिल्टर प्रेस मशीनें यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। इसकी सबकी कैपेसिटी है 35 किलो से लेके और 100-125 किलो तक के ऑयल फिल्टर प्रेस मशीनें हमारे यहाँ पे तैयार करे जाती हैं। क्या बात है। बाकी दोस्तों देख सकते हैं इस तरीके से मशीनों के माध्यम से अगर आप लोग फिल्टर करके अपना बॉटल में कुछ भी सेल आउट करना चाहते हैं तेल का, तो बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब सर बात आती है कि लगभग हम लोगों ने आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था उसको भी देख लिया, बहुत सारे यहाँ पे मशीनों का स्टॉक भी देख लिए। अब सबसे बड़ी बात आती है कि जब कोई बिजनेस करेगा तो पहला पॉइंट उसके माइंड में यही आता है कि जब हम मशीन खरीदेंगे तो कैसे सही मशीन की पहचान करेंगे, किन किन बातों का ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा आप बताएं सर इसको। सबसे पहले तो पहचान की बात करें, आप अपने
लोकल मार्केट को देखते हुए मशीन को खरीदें। अच्छा, कि आप जहां पे अपना ये प्लांट लगाना चाह रहे हैं, जिस जगह पे आप रहते हैं, जिस लोकेशन पे आप रहते हैं, आसपास में किस तरह की मशीनें चल रही हैं जी, उसी के अनुसार आप मशीन को फाइनल करें। अच्छा। कितना काम आपका निकल रहा है, ग्राहक कितने प्रोडक्शन के हिसाब से मशीन लगाता है। अच्छा अच्छा, हमारे पास कस्टमर आता है, मैं 3 ही चीजों पे कस्टमर की मशीन रिक्वायरमेंट फाइनल करता हूँ। अच्छा अच्छा, पहला पावर, कितने हॉर्स पावर, कितने किलोवाट का आपके पास कनेक्शन है मीटर का। जी जी। दूसरा प्रोडक्शन, कितने प्रोडक्शन की मशीन आप लगाना चाहते हैं जी, प्रति घंटा, प्रति दिन का कितना माल आप सरसों निकालना चाहते हैं। अच्छा, तीसरा कॉस्ट। ये तीनों चीजों पे निर्भर करता है। कॉस्ट फाइनल होएगी प्लांट के ऊपर। अच्छा, कि आप छोटा प्लांट लगा रहे हैं कि बड़ा प्लांट लगा रहे हैं। अच्छा। हमारे पास में 1 लाख रुपए से मशीन शुरू हो जाती है और 6 लाख रुपए तक की सारी तरह की मशीनें हमारे पास उपलब्ध करा दी जाती हैं। सर थोड़ा सा एक पॉइंट पे मैं और डिस्कस करना चाहूंगा। बहुत जगह मार्केट में ऐसा देखा जा रहा है कि लोगों को बता देते हैं कि ये 10 HP की मशीन है, उनको 7.5 HP की मशीन दे देते हैं। लोग बोलेंगे कि वैरम में कुछ इस तरीके से वैरम होता है, लेकिन जो सस्ता महंगा का जिक्र करके उनको उस फील्ड में गुमराह कर देते हैं। तो इन पॉइंट को कैसे हम लोग क्लियर कर पाएंगे? देखिए, सबसे जरूरी बात, सबसे पहले तो मशीन की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मशीनें एक बार नहीं देनी। ये कस्टमर की एक फीडबैक बहुत जरूरी है। अगर आप कंपनी एज अ कंपनी रन कर रहे हैं तो कस्टमर को एक मशीन ना देते हुए कस्टमर को एक क्वालिटी और मशीन की सही जानकारी देना बहुत जरूरी है। जी। कि मशीन की क्या स्पेसिफिकेशन है। अच्छा। वो 10 हॉर्स पावर की मशीन है, उसे 10 हॉर्स पावर की मोटर पे चलाने की सारा तरीका बताया जाए। कितने RPM की मोटर चलेगी, 7.5 HP की मोटर मशीन चलाते हैं तो उसकी कितनी पावर है, कितनी प्रोडक्शन है, 15 HP 20 HP सभी तरह की मशीनों की एक प्रोडक्शन के अनुसार मशीन का एक अलग अलग साइज दिया गया है। अच्छा। तो नॉलेज होना बहुत जरूरी है। गुमराह होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट ओनर से बात करिए, सही सलाह लीजिए, सही मशीन का फाइनल कीजिए, उसके बाद में उस प्लांट को आप लेके लगाइए। सर बात किया, जब लोग मशीन की खरीदारी करते हैं तो हो सकता है कि कुछ लोगों के पास तो बजट हो पूरा, तो वो अपना कैश टू कैश काम कर लेंगे। लेकिन कुछ भाई हमारे ऐसे भी होंगे कि बहुत सारी गवर्नमेंट की योजनाएं चल रही हैं, जैसे PM-EGP योजना, युवा उद्यमी योजना, उसके तहत कुछ कंपनी जो गवर्नमेंट को सब्सिडी मिलता है, उसमें आपकी कंपनी का क्या रोल रहता है? देखिए, सबसे जरूरी बात, अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो बैंक द्वारा आपको लोन लेना पड़ेगा। यहाँ गाजियाबाद में हमारी कंपनी द्वारा हम आपको आपके नियमित लोन के जो मालिक रहेंगे, जो इस प्लांट को लगाना चाहते हैं, उनके नाम से हम आपको एक कोटेशन प्रोवाइड करा देंगे। कितने रुपए का प्लांट रहेगा, क्या क्या सामान रहेगा, उसका एक एस्टीमेट प्रोवाइड कराएंगे। वो हमारा पूरा लेटर पैड पे पूरा रहेगा, उस पे स्टैंपिंग रहेगा हमारा और सिग्नेचर रहेगा। उस कोटेशन को आप बैंक पे जाके अपने बैंक मैनेजर को प्रोवाइड कराइए। बैंक मैनेजर आपको उस कोटेशन के आधार पे लोन प्रोवाइड कराएगा, हमारे खाते में उसका पैसा आएगा और हम आपको जो है प्लांट देंगे और आगे की सर्विस उस प्लांट के जाने के बाद दी जाएगी। सर बात की, जब कोई मशीन आप यहाँ से लेकर के जाएगा तो मशीन के बारे में उसको बिल्कुल आइडिया नहीं रहेगा, तो आप लोग मशीन का सेटअप किस तरीके से करवाते हैं, सर्विस किस तरीके से प्रोवाइड कराते हैं, इंजीनियर भेजते हैं या क्या करते हैं, कुछ थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। देखिए, नए लोग सबसे ज्यादा इस ऑयल मिल प्लांट के अंदर जुड़े हुए हैं। आज की डेट में 80% लोग नए हैं जो इस मशीन को चलाना चाहते हैं, ऑयल मिल का काम करना चाहते हैं। तो सबसे जरूरी बात, मशीन देना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। मशीन देने के बाद में उसको कोई दिक्कत आती है, आप हमारे से वीडियो कॉल के द्वारा जुड़ सकते हो। लोकल में मिस्त्री कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ मिस्त्री की उपलब्धि नहीं होती तो आप हमारे द्वारा उस मिस्त्री को प्राप्त करा सकते हैं। मिस्त्री का नंबर दे देंगे, मिस्त्री भेज देंगे। आप पूरी फिटिंग कराइए, फिटिंग कराने के बाद में उसका वीडियो हमारे व्हाट्सएप पे भेजिए। उसके बाद में हमारे मिस्त्री को उसका पेमेंट दीजिए, अगर आपको मशीन पूरा प्लांट ओके बिल्कुल टेस्ट होता है तो। अच्छा, मान लीजिए कोई 2 साल 4 साल तक मशीन को चलाए, इन रेयर केस कुछ भी हो सकता है, स्पेयर पार्ट के टूट फूट हो, तो सारे पार्ट आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे? जी बिल्कुल, हर मशीन के पार्ट्स उपलब्ध करा दिए जाते हैं। जैसे कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कोल्ड प्रेस मशीन की बात करूं तो कोल्ड प्रेस मशीन भी आज की डेट में भारत भर के अंदर पूरा का पूरा जो है स्प्रेड हो चुका है। हर देश में कोल्ड प्रेस मशीन, हर गांव में कोल्ड प्रेस मशीन इस टाइम पे पहुंच चुका है। सभी मॉडल कोल्ड प्रेस के, सिंगल फेज, 3 फेज, जनरेटर, इंजन, सभी द्वारा कोल्ड प्रेस मशीन, बोल्ट वाली मशीन हर जगह पे चलाई जा रही है। अच्छा। तो जैसे कि देख रहे हैं कि चलते हुए मशीन के बाद में भी अगर उन मशीन के अंदर कोई भी तकनीकी कमी आती है, कोई पार्ट से डैमेज हो जाए, कोई खराबी आए, हर एक स्पेयर पार्ट उपलब्ध करा दिया जाएगा हमारे यहाँ। आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं, डायरेक्ट हम आपको पार्ट्स भी अवेलेबल करा देंगे। सर एक चीज और जानना चाहेंगे, जब मान लीजिए कोई तेल मिल का बिजनेस स्टार्ट करेगा तो वो एरिया कितना लगेगा, लाइट बिल कितना लगेगी? सर मान लीजिए जिनके पास सोलर पैनल लगा उससे भी लोग चला सकते हैं?
देखिए, चलाने के कई तरीके हैं इस मशीन को। सबसे पहले तो ये मोटर द्वारा चलाया जाएगा जिनके पास में बिजली उपलब्ध है। इसके अलावा अगर आप चलाएं तो ये जनरेटर द्वारा भी चलाया जा सकता है। आइशर का इंजन बहुत ज्यादा चलता है, आइशर के इंजन द्वारा मशीन चलाई जा सकती है। सोलर पैनल लगाएं, सोलर पैनल के साथ में आप मोटर जोड़ के भी आप इस मशीन को चला सकते हो। अच्छा। काउंटर शाफ्ट लगा के इंजन के द्वारा एक्सपेलर, चक्की, सीड क्लीनर, राइस मिल, मसाला ग्राइंडर, हर तरह के आप उद्योग जोड़ सकते हो एक ही साथ में। सर मैं चाहूंगा जाते जाते फिर से थोड़ा सा आप अपने फर्म के बारे में डिस्कस कर दीजिए। अगर मान लीजिए आपसे कोई जुड़ना चाहिए, आपके यहाँ कोई आना चाहे तो किस तरीके से आ सकता है? देखिए, हमारा जो फैक्ट्री है, जो कारखाना है, जो हमारा गोडाउन है, ये गाजियाबाद में मुकंदनगर एरिया के अंदर पड़ता है। अच्छा। गाजियाबाद मुकंदनगर एरिया, अगर आप हमारे साथ दिल्ली साइड से अगर आए, बाहर से लोग आते हैं, दिल्ली आते हैं, दिल्ली से मेट्रो स्टेशन गाजियाबाद का पड़ता है, शहीद स्थल, वहां से नजदीकी है 1 किलोमीटर दूरी पे। अच्छा, वॉकिंग डिस्टेंस है। बिल्कुल, बस स्टैंड भी है, बस स्टैंड के नजदीक में पड़ेगा। अगर आप रेलवे स्टेशन द्वारा आना चाहते हो तो 3 किलोमीटर के दायरे में हमारा फैक्ट्री कारखाना है। आप आके नजदीकी कॉल कीजिए, हम आपको सुविधा प्राप्त कराएंगे। और इसके अलावा कहीं से भी आप आना चाहें, आप हमसे भेजें, हम आपको लोकल में जो जीपीएस लोकेशन है हमारा, हम आपको यहाँ का लोकेशन भेजेंगे, आप हमारे को ट्रैक करके भी आप हमारे तक आ सकते हो। क्या बात है। तो आने के बाद में आप सुपर संजीव इंडस्ट्रीज में, मेरा नाम ऋषभ अरोड़ा है, संजीव अरोड़ा पिताजी का नाम है और अमित अरोड़ा छोटे भाई का नाम है। तो हम लोग यहीं पे मिलेंगे, आप हमारे से संपर्क करें, देखें और हमारे से जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करें। तो सभी मशीनों के बारे में समझाने के बाद ही एक फैसला लें कि कौन सा प्लांट सही है और उसके बाद में आप हमसे जुड़े। तो दोस्तों, एक वीडियो में सारा कुछ दिखा पाना, सारा कुछ समझा पाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि 10 से 12 मिनट की वीडियो, उसमें हम लोग जितना संभव हो सकता है, जितना प्रयास हो पाता है, हम लोग सारी चीज़ दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको लगता है कि फिर भी कुछ चीज़ें मेरे पूछने में या कुछ चीज़ें इनके बताने में छूट गई, तो इनका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको वीडियो डिस्प्ले पे और वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप डायरेक्टली कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्त यार, भाई, रिलेशन को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके एक शेयर करने से किसी की रोजी रोटी चल सके, कोई जो नया बिजनेस नहीं कर पा रहा वो अच्छे जगह आ सके। चलिए फिर इस वीडियो के पे एंड करते हैं और फिर से मिलेंगे इसी तरीके के एक नए और बेहतरीन बिजनेस आइडियाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।